हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सबके लिए बहुत बड़ा अपडेट लेके आऊँ। जैसे कि आप सबको पता है कि IBPS क्लर्क की वैकेंसी रिलीज हो चुकी है। तो इसका फॉर्म कैसे भरना है, इसका फॉर्म के लिए आपको क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपकी एज कितनी होनी चाहिए, एग्ज़ाम पैटर्न कैसा है, एग्ज़ाम किस मोड पे होगा, एग्ज़ाम में ऑनलाइन मार्किंग है कि नहीं, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर आज को इस वीडियो में मिलेंगे। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। सबसे पहले आपको पता है कि इसकी पोस्ट जो है क्लर्क पोस्ट के लिए इसकी आपकी क्या हो वैकेंसी निकाली गई है और इसकी वेबसाइट कौन सी www.ipvs.in पे जाके आप इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और जो टेंटेटिव डेट बताएगी, टेंटेटिव डेट अभी बताएगी दिसंबर 2020 या फिर जनवरी 2020, ये आपकी टेंटेटिव डेट है। अभी आपकी कोई भी डेट डिसाइड नहीं है। फिर आपको अगर आप IBPS का एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं तो आपको किन बैंकों में काम करने का मौका मिल सकता है, क्योंकि IBPS के साथ क्या होता है, अलग अलग बैंक जुड़ी होती हैं। जैसे आपकी बैंक ऑफ बड़ौदा है, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब सिंध बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इन सारी बैंकों पे आपको काम करने का मौका मिल सकता है। और ये एग्ज़ाम क्या होता है, PO लेवल के एग्ज़ाम से काफ़ी सरल होता है। और आपके पास क्या है, टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट दी गई है दिसंबर के लिए, तो काफ़ी सारा टाइम भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन करने के लिए। इसके फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं, तो फॉर्म आपके 2 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं और कब तक चलेंगे, 23 तक चलेंगे। और पेमेंट भी आपके 2 तारीख से स्टार्ट हो गया, 23 तक ही चलेगा। इसके लिए प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग के लिए आप 23 तारीख से कर सकते हैं डाउनलोड। लेकिन अभी कहा गया कि अगर जब तक ये कोरोना चल रहा है तो आपकी प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग के लिए अभी नहीं कराई जाएगी। जैसे आपको पता है कि बैंक एग्ज़ाम क्या कराती है, एग्ज़ाम से पहले आपकी प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग कराती है कि आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम देना है, कैसे कैसे सब करना है, ये सारी चीज़ें बैंक खुद बताता है। तो अभी कहा गया है कि कोरोना के कारण हो सकता है कि प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग ना कराई जाए। सेकेंडली आपका जो इसका प्री एग्जाम होगा, प्री एग्जाम की डेट दी गई है आपकी वही दिसंबर में, लेकिन ये कैसी डेट है, टेंटेटिव डेट है। और इसके लिए आपको क्या होगा, प्री एग्जाम होगा और मेंस एग्जाम होगा। इसके बाद आपके मेंस के एग्जाम के अकॉर्डिंग आपकी मेरिट बनेगी, उसी से आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि आपको टाइम भी मिल रहा है और क्लर्क का पेपर इतना टफ भी नहीं होता है। अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं, अभी से स्टार्ट कर दीजिए तो आप आसानी से क्लियर कर सकते हैं। हाँ, ये कह सकते हैं कि इस बार वैकेंसी जो आई हैं पिछले अकॉर्डिंग देखेंगे तो काफ़ी कम है। स्टेट वाइज जो है बहुत कम वैकेंसीज हैं। जैसे कुछ स्टेट में तो वैकेंसीज है भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और बाकी स्टेट में भी इस बार पिछली बार के अकॉर्डिंग वैकेंसीज कम है। लेकिन फिर भी इस कोरोना टाइम में जिस तरह से वैकेंसीज निकल ही नहीं रही हैं, तो जो भी निकली इसी को अपॉर्चुनिटी मान के हमें उसी के अकॉर्डिंग मेहनत करनी है। अब इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी, ये बच्चों में बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है। क्योंकि कोरोना के कारण क्या हुआ है, जो बच्चे ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में उनके एग्ज़ाम तो हुए नहीं है, तो इसलिए बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन कि मैम हम फिल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो इसके लिए देखिए उन्होंने अपनी वेबसाइट पे तो क्लियर नहीं बोला है। पहली एलिजिबिलिटी आपकी क्राइटेरिया क्या है कि आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, आप किसी भी फील्ड से ग्रेजुएट होना चाहिए। और सेकेंडली इन्होंने बोला अगर आप ग्रेजुएट है तो आपकी क्या होना चाहिए, 23 तारीख से पहले, सितंबर से पहले आपके पास उसका रिजल्ट आ जाना चाहिए। लेकिन अभी तो ऐसा लग नहीं रहा है कि, क्योंकि एग्ज़ाम हुए ही नहीं है और गवर्नमेंट ने अभी पोस्टपोन की भी कोई बात नहीं कही है, तो एग्ज़ाम कराने जा रहे हैं। अगर गवर्नमेंट ऐसा कुछ कर सके कि 23 तारीख से पहले आपकी रिजल्ट आ जाए फाइनल ईयर के बच्चों का, तो आप फिर फॉर्म फिल कर सकते हैं, नहीं तो आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते। अब एज में रिलैक्सेशन किसको मिलेगा, जिससे आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए 20 ईयर्स और मैक्सिमम आपकी 28 ईयर्स होनी चाहिए। लेकिन इसमें कुछ आपके रिलैक्सेशन है, जैसे SC/ST के कैंडिडेट को 5 ईयर्स का, और जो OBC के नॉन क्रीमी लेयर के कैंडिडेट है उनको 3 ईयर्स का, और पर्सन पे जो डिसेबिलिटी से है तो उसको 10 ईयर का रिलैक्सेशन। एक्स सर्विसमैन को कुछ रिलैक्सेशन मिलेगा, जैसे आपकी विडो है, डाइवोर्स वूमेन है, उनके लिए 9 ईयर्स का रिलैक्सेशन है। और ऐसे रेगुलर जो यूनियन केबल की फैक्ट्री के हैं उनके लिए 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है। तो इसको आप PDF से जाके देख सकते हैं। अब आपको पढ़ना चाहिए इसका एग्ज़ाम कैसे होगा, तो एग्ज़ाम 2 लेवल पे होगा, प्री पे और मेंस पे। तो प्री पे हमारे कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, प्री का आपका पहले इंग्लिश लैंग्वेज आएगी, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी, 3 सब्जेक्ट आएंगे। इंग्लिश से आपके 30 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी से 35 के और रीजनिंग एबिलिटी से 35 के। टोटल क्वेश्चन आपके होंगे 100 क्वेश्चन। और 100 क्वेश्चन के लिए आपको टाइम भी लिमिटेड टाइम मिलेगा, ऐसा नहीं कि आपको जो टाइम मिल रहा है
पूरा 60 मिनट जिससे मिल रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि आपको 60 मिनट दे दिया, 60 मिनट में आपका पेपर सॉल्व कर जाए, उसके लिए आपका टाइम डिवाइड है। जैसे इंग्लिश के लिए आपको सिर्फ 20 मिनट मिलेंगे, 20 मिनट के बाद आपकी इंग्लिश की स्लॉट ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। सेकेंडली आपको न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए भी 20 मिनट्स मिलेंगे और रीजनिंग एबिलिटी के लिए भी 20 मिनट्स। तो आपको टाइम मिलेगा 60 मिनट, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे 100। और यही आपका मेंस में फिर क्या होगा, मेंस में आपके जाके सब्जेक्ट जैसे बढ़ जाएंगे। जैसे आपका क्या होगा, जनरल, फाइनेंशियल और अवेयरनेस जुड़ जाएगा। इसके आपके 50 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। जनरल इंग्लिश से 40 नंबर के आएंगे। रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड से भी 50 नंबर के। क्वांटिटी एप्टीट्यूड से आपके 50 नंबर के। टोटल आपके क्वेश्चन कितने होंगे, 190। और नंबर कितने होंगे, 200 मार्क्स होंगे। और टाइम आपको कितना मिलेगा, 60 मिनट। इसमें भी आपका टाइम कैसे होगा, उसी स्लॉट्स में डिवाइड होगा कि आपको इतना टाइम जनरल अवेयरनेस को देना है, इतने टाइम में इंग्लिश को सॉल्व करना है, इतने में रीजनिंग को सॉल्व करना है। ये सारे आपका एग्जाम प्रोसेस हो गया। और जैसे आपसे पूछ सकते हैं कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्या है, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको वही है कि आपको या तो ग्रेजुएट होना चाहिए, अगर आप अपेयरिंग में हो तो आपको 23 सितंबर से पहले आपका क्या होना चाहिए, आपके पास रिजल्ट आ जाना चाहिए। तो जो भी अपेयरिंग में अगर उनका रिजल्ट आ सकता है तो उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, या फिर आप ग्रेजुएट है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो इस तरह से इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी। अगर आपको स्टेट वाइज वैकेंसी की डिटेल देखनी है तो हमारे टेलीग्राम चैनल में इसके PDF है, आप जाके हमारे टेलीग्राम चैनल लेट्स स्टार्ट स्टडी को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी। और अगर आपको इसी तरह से इससे रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें और अपने दूसरे फ्रेंड के साथ भी शेयर करें, क्योंकि आप सबको पता है कि SSC रेलवे का इस टाइम पर कितना ज़्यादा प्रोटेस्ट चल रहा है, ऑनलाइन स्ट्राइक चल रही है, क्योंकि किसी में भी वैकेंसी निकल नहीं रही है। उसी टाइम पे आपके लिए तो IBPS में वैकेंसी आई, भले ही वैकेंसीज बहुत कम है पहले के अकॉर्डिंग, लेकिन कुछ तो वैकेंसीज आए, एक चांस है। आपको इस अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं देना, बहुत मेहनत करनी है और अच्छे से तैयारी करनी है। ओके फ्रेंड, थैंक यू फॉर द वॉचिंग माई वीडियो।